Good evening and welcome you all in your favorite YouTube channel TNERC। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल TNERC में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे और विशेष रूप से हम यह देखेंगे कि कौन से विराम चिन्ह का क्या क्या नाम है और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुल 10 विराम चिन्हों का क्या क्या पहचान होता है आज के इस खास वीडियो में। तो तैयार हो जाइए और जानिए 10 मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन। नंबर वन है फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप का यूज़ हम लोग किसी सेंटेंस को बोलते समय पॉज लेने के लिए करते हैं ताकि सेंटेंस का अर्थ सुनने वाले को अच्छे से समझ में आए। इसके बाद जो हमारा दूसरा विराम चिन्ह है वह है कॉमा। कॉमा का प्रयोग हम वाक्यों का सही अर्थ बताने के लिए, छोटा सा पॉज लेने के लिए या स्टॉपेज के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा का जहाँ भी प्रयोग किया गया रहता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप की तुलना में थोड़े कम समय के लिए रुकते हैं। इसके बाद जो तीसरा मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है वह है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो है यह भी रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है और जहाँ कहीं भी सेमी कॉलन का आप प्रयोग देखिए वहाँ कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम समय के लिए रुकना होता है। यानी कि सेमी कॉलन में रुकने का जो समय है वह कॉमा से थोड़ा सा अधिक और फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद जो अगला मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है वह है कॉलन। कॉलन जो है यह आगे की बात की तरफ इशारा करता है। यानी कॉलन देने का मतलब ये होता है कि आगे भी कुछ बात कही गई है जिसको पढ़ने के बाद हमारा जो वाक्य है वो पूरा होगा। इसके बाद अगला जो विराम चिन्ह है वह है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हम क्वेश्चन मार्क के नाम से भी जानते हैं और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग डायरेक्ट प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी कि यदि किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो वहाँ पर हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला विराम चिन्ह है वह है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है और इसका प्रयोग हम अपने मन के अचानक भावों और विचारों को दिखाने के लिए करते हैं। तो जब कभी अपने मन के अचानक के भाव अथवा विचार दिखाना हो तो वहाँ पर हमें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम जो अगला विराम चिन्ह जान रहे हैं वह है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का भी यूज़ इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा होता है। एपोस्ट्रॉफी का मुख्य रूप से 3 प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी का सबसे पहला प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए होता है। दूसरा प्रयोग जो है छूटे हुए अक्षरों को दिखाने के लिए किया जाता है तथा इसका तीसरा प्रयोग जो है वह प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। तो एपोस्ट्रॉफी भी बहुत ही आवश्यक विराम चिन्ह है जिसकी जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला विराम चिन्ह है वह है हाइफन। हाइफन का प्रयोग हम कंपाउंड वर्ड को लिखने के लिए करते हैं। हाइफन का प्रयोग हम कंपाउंड वर्ड को लिखने के लिए करते हैं या किसी वर्ड का कुछ पार्ट छूट जाता है तो उसको भी आगे लिखने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला विराम चिन्ह है वह इन्वर्टेड कॉमा।
इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हम कोटेशन मार्क्स के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी दूसरे व्यक्ति के बात को कहनी हो, यानी किसी दूसरे के बात को कहने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं जब उस व्यक्ति के बात को हम ठीक उसी के शब्दों में लिखते हैं तब। और सबसे अंतिम जो हम जानेंगे वो होगा कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स जो हैं ए से लेकर जेड तक, इनका भी हम अलग अलग जगहों पे प्रयोग करते हैं, तो इसका भी हम लोग अच्छे से नॉलेज लेंगे पंक्चुएशन के अंदर और इसको भी हम सीखेंगे कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो 10 मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन की बात हम कर रहे हैं, इस 10 मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन को हम आगे के क्लासेस में समझेंगे, जिसमें हम 9 पंक्चुएशन मार्क्स और 10वां जो है कैपिटल लेटर्स का यूज़ सीखेंगे। तो अभी शॉर्टकट में हमने जाना यूज़ ऑफ पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स और इसको डिटेल में हम जानेंगे आगे के वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।